नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस बाय दीपक राज। मैं पिंकी मिश्रा आप सभी की क्लास में एक बार फिर से हाजिर हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी के लिए मैं साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ में आप सभी की क्लास में हाजिर होती हूँ। आज की भी क्लास में टॉप 25 क्वेश्चन के साथ में मैं हाजिर हूँ। दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो बिल्कुल वीडियो को स्किप मत करिएगा। क्लास की शुरुआत करते हैं बिना किसी लेट किए। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आती है तो दोस्तों तक शेयर करना मत भूलिएगा। जो भी अपना फीडबैक है हमें देते चलिए, ठीक है। बाकी की आप कमेंट बॉक्स में बताते चलिए। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं बिना किसी लेट के पहले क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन क्या है कि रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है। क्या क्वेश्चन? रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है। क्या उत्सर्जित करता है रेडियो सक्रिय पदार्थ? अल्फा बीटा गामा आदि किरणें। अल्फा बीटा गामा सभी किरणें उत्सर्जित करता है, इसलिए इसमें से क्या होगा? उपयुक्त सभी रेडियो सक्रिय पदार्थ उपयुक्त सभी किरणें उत्सर्जित करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, क्या है? परमाणु रिएक्टर क्या है? क्वेश्चन है कि परमाणु रिएक्टर क्या है, परमाणु भट्ठी क्या है? बताइए सही जवाब क्या होगा इसका। ऑप्शन सी आणविक भट्ठी। परमाणु रिएक्टर क्या है? ये आणविक भट्ठी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्या है अगला क्वेश्चन? कि मिनी माता रोग संबंधित है। मिनी माता रोग संबंधित है, किससे संबंधित है मिनी माता रोग? बताइए, चारों ऑप्शन को देखिए ध्यानपूर्वक और बताइए सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन बी पारा से। किससे संबंधित है? पारा से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आप सभी के स्क्रीन पर, क्या है कि बारूद का निर्माण करने में प्रयुक्त किया जाने वाला यौगिक है। क्या है? बारूद के निर्माण करने में प्रयुक्त किया जाने वाला यौगिक है। बताइए सही जवाब क्या होगा। कौन सा यौगिक है जो कि बारूद के निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है? चारों ऑप्शन को देखिए और बताइए सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन डी पोटेशियम नाइट्रेट। कौन सा वो यौगिक है, कौन सा पदार्थ है? पोटेशियम नाइट्रेट है, जो कि बारूद के निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक मात्रा में दालों में विद्यमान रहता है? आप सभी इसका जवाब दे सकते हैं। बताइए निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक मात्रा में दालों में विद्यमान रहता है? बताइए सही जवाब। ऑप्शन सी प्रोटीन्स। जी हाँ, दाल में जो है प्रोटीन्स की मात्रा अधिक पाई जाती है, ठीक है, अधिकता होती है प्रोटीन्स की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खसरा किस वजह से होता है? खसरा किस वजह से होता है? बताइए सही जवाब। किसकी वजह से खसरा होता है? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी वायरस की वजह से खसरा होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्या है अगला क्वेश्चन? कि द्रव्यों में चुंबकत्व का कारण होता है। द्रव्यों में चुंबकत्व का कारण होता है। क्या रीजन है जिसके कारण द्रव्यों में जो है चुंबकत्व होता है? बताइए सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनों की वर्तुल गति के कारण जो है द्रव्यों में क्या होता है? चुंबकत्व होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि रक्त में लाल रुधिर कोशिकाओं की बढ़ी हुई। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ध्यानपूर्वक देखिएगा। क्वेश्चन है कि रक्त में लाल रुधिर कोशिकाएं जो होती हैं, जो बढ़ी हुई संख्या होती है, उसे क्या कहते हैं? ब्लड में जो लाल रुधिर सेल्स होती हैं, सेल्स की बढ़ी हुई संख्या को क्या कहते हैं? बताइए सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन सी पॉलीसाइथीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलीसाइथीमिया कहते हैं। किसको? रक्त में जो लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं, वो जो बढ़ी हुई संख्याएं होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? पॉलीसाइथीमिया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है। हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है, बताइए हीमोग्लोबिन में क्या उपस्थित होता है? कौन सा पदार्थ उपस्थित होता है? ऑप्शन बी आयरन। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन बी आयरन उपस्थित होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके, आरएनए का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? जो आरएनए का संश्लेषण है वह किसके द्वारा होता है? बताइए सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन ए राइबोसोम के द्वारा। किसके द्वारा होता है? राइबोसोम के द्वारा होता है। और दोस्तों आरएनए का डीएनए में अगर संश्लेषण किया जाता है उसे क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अगर डीएनए का डीएनए में होता है तो उसे क्या कहते हैं? ट्रांजिशन कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हार्मोन तथा इंसुलिन का उत्पादन होता है। चारों ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए हार्मोन तथा इंसुलिन का उत्पादन होता है, कहाँ होता है?
जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी पैंक्रियाज ग्रंथि की बीटा कोशिकाओं में होता है, बीटा सेल्स में होता है हार्मोन और इंसुलिन का उत्पादन। और यदि दोस्तों पूछा जाए कि इंसुलिन की खोज किसने किया, तो बेंटिंग बेंटिंग एंड बेस्ट ने किया था। किसने? बेंटिंग एंड बेस्ट ने। ठीक है। और दोस्तों इंसुलिन की मात्रा बढ़ने से कौन सा रोग होता है? डायबिटीज रोग होता है। अगर इंसुलिन बढ़ जाता है तो क्या होता है? डायबिटीज हो जाती है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आप सभी के स्क्रीन पर कि बेकेलाइट निम्नलिखित का बहुलक है। बेकेलाइट किसका किसका बहुलक है बताइए। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए फॉर्मेल्डिहाइड और ऑप्शन बी फिनॉल, दोनों जो है बेकेलाइट का बहुलक है। और बी दोनों। बेकेलाइट किसका बहुलक है? निम्नलिखित का बहुलक है। ए फॉर्मेल्डिहाइड और फिनॉल दोनों का बहुलक क्या है? बेकेलाइट। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्या है कि दो वस्तुओं की, बहुत अच्छी क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िएगा कि दो वस्तुओं के बीच की दूरी जब आधी कर दी जाती है तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है। बताइए क्या है कि दो वस्तुओं के बीच की दूरी जब आधी कर दी जाती है तो उनके बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वह कितना होता है? कितना हो जाता है? ऑप्शन बी 4 गुना हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, 4 गुना हो जाता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप इसको याद रखिएगा, एग्जाम के लिए सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। ठीक है। लोहे को जंग लगता है, क्वेश्चन है आप सभी का कि लोहे को जंग लगता है, बताइए किस वजह से लोहे को जंग लगता है, क्या कारण है? ऑप्शन ए ऑक्सीकरण के कारण जो है लोहे में क्या लगता है? जंग लगता है। ठीक है। सूर्य के सबसे बाहरी सतह को क्या कहते हैं? चारों ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए। ऑप्शन सी कोरोना कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोना कहते हैं। और यह जान दोस्तों, जब सूर्य ग्रहण लगता है तो जो आपको कॉर्नर जो दिखाई देते हैं, जो भाग, उसी को क्या कहते हैं? कोरोना कहते हैं। ठीक है। तो सूर्य की सबसे बाहरी सतह को क्या कहेंगे? कोरोना कहेंगे। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। मनुष्य के शरीर में वह कौन सा ऊतक है जहां जन्म के बाद कोशिका विभाजन नहीं होता है? बताइए, नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, मनुष्य के शरीर में वह कौन सा ऊतक है जहां जन्म के बाद कोशिका विभाजन नहीं होता है? बताइए सही जवाब क्या होगा। चारों ऑप्शन को देखिए। ऑप्शन बी नर्व। कौन सा ऊतक है? नर्व। ठीक है। और नर्व सेल जो है सबसे बड़ी सेल होती है। नर्व सेल जो है, नर्व टिश्यू जो होती है सबसे बड़ी सेल होती है। ठीक है। इस चीज का भी ध्यान दीजिएगा कि फ्यूज तार किससे बनती है। क्वेश्चन है फ्यूज तार किससे बनती है? बताइए आप सभी, चारों ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए कि फ्यूज तार किससे बनती है। ऑप्शन बी टीन और सीसा के मिश्र धातु से मिलकर बनी होती है। फ्यूज तार किससे बनती है? टीन और सीसा की मिश्र धातु से मिलकर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्या है अगला क्वेश्चन कि बिना मिट्टी के पौधे के विकास एवं वृद्धि की पद्धति कहलाती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। बिना मिट्टी के पौधे के विकास एवं वृद्धि की पद्धति कहलाती है। क्या कहलाती है? बताइए। चारों ऑप्शन को देखिए कि बिना मिट्टी के पौधे के विकास एवं वृद्धि क्या कहलाती है? बताइए। ऑप्शन सी हाइड्रोपोनिक्स कहलाती है। क्या कहलाती है? हाइड्रोपोनिक्स कहलाती है, यदि बिना मिट्टी के पौधे के विकास एवं वृद्धि की जो पद्धति होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुष्क बर्फ यानी ड्राई आइस कहते हैं। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? चारों ऑप्शन को देखिए और शुष्क बर्फ किसे कहते हैं बताइए सही जवाब। ऑप्शन सी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहेंगे? शुष्क बर्फ कहते हैं। ठीक है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्या है कि वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन का प्रतिशत है। बहुत पूछा जाता है ऑक्सीजन का प्रतिशत, नाइट्रोजन का प्रतिशत। चलिए बताइए कि वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? ऑप्शन डी 78 से 79% होता है। और आप सब हमें बताएंगे कि ऑक्सीजन का कितना होता है। आप सभी में बताएंगे कि
ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत है वायुमंडल पे भाग, बताइए। तो क्वेश्चन का इसका आंसर क्या हुआ कि कितने प्रतिशत नाइट्रोजन का मात्रा है, वो है ऑप्शन डी 78 से 79%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, श्वेत रक्त कणिकाओं का बनना तथा लाल रक्त कणिकाओं का विनाश होता है, कहाँ होता है, किस ग्रंथि में श्वेत रक्त कणिकाएं यानी डब्ल्यूबीसी का बनना होता है तथा आरबीसी कणिकाओं का क्या होता है, विनाश होता है, बताइए। सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी स्प्लीन में, प्लीहा में जो है श्वेत रक्त कणिकाएं बनती हैं और लाल रक्त कणिकाओं का क्या होता है, विनाश होता है, नष्ट होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका सही जवाब क्या होगा, स्प्लीन, प्लीहा में। ठीक है, मानव हृदय का कौन सा प्रकोष्ठ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा कि मानव हृदय का कौन सा प्रकोष्ठ पूर्णतया ऑक्सीकृत रुधिर को महाधमनी में और संपूर्ण शरीर में भेजता है। क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़िएगा दोस्तों। मानव शरीर का कौन सा प्रकोष्ठ, सबसे पहले आपका क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन सकता है कि मानव हृदय की जो प्रकोष्ठ की संख्या होती है वो कितनी होती है, तो आपको बता दे 4 होती है, जो कि ऑलरेडी आपके चारों ऑप्शन में दिए गए हैं, डायालिंद, बायालिंद, दायानिलय तथा बायानिलय। कितनी प्रकोष्ठ होती है, 4। ठीक है, तो चलिए अब इसका सही जवाब बताइए कि वह कौन सा प्रकोष्ठ है जो पूर्णतः ऑक्सीकृत रुधिर को महाधमनी से में और संपूर्ण शरीर में भेजता है, बताइए सही जवाब क्या होगा इसका। ऑप्शन डी दोस्तों बायानिलय है। वह कौन सा प्रकोष्ठ है, बायानिलय। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सभी को इंपॉर्टेंट जानकारी देना चाहते हैं कि अगर आप सभी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपको कहीं भटकना ना पड़े और अलग अलग बुक परचेज ना करना पड़े और आप एक ही श्रृंखला में कोई बुक चाहते हैं जहां पर आपको अच्छे तरीके से पढ़ाई हो जाए और सभी चीजें तैयार की जाए, तो आप सभी दोस्तों बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए। हमारी द्वारा जो है यहाँ पे हम सभी के द्वारा जो आप सभी के लिए पीडीएफ तैयार किया गया है, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि ये मात्र 49 रुपीज में और इसका टोटल कॉस्ट आपका है 55 रुपीज। 55 रुपए में आप सभी जो है 5000 क्वेश्चन की श्रृंखला वाली ये 1 लाइनर क्वेश्चन का ये श्रृंखला जो तैयार किया गया है परचेज कर सकते हैं, जो कि हमें हमारे ख्याल से बहुत ही कम फी है। कोई फोर्स नहीं है, अगर आप इंटरेस्टेड है तो परचेज करें, क्योंकि काफी लोगों ने परचेज किया है और सभी ने काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिया। और इसमें आपके दोस्तों सभी सब्जेक्ट जो है, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, जितने भी एग्जाम से रिलेटेड पीडीएफ है, सब कुछ जो है इसमें तैयार करके पूरी सिलेबस को कवर किया गया है, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल भी देरी मत करिए। अगर अभी तक आपने परचेज नहीं किया है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल दी गई है, आप यहाँ देखिए, बाय नाउ करेंगे, वहां पर अपनी डिटेल फिल करिए और अपना जो है परचेज कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग अशुद्ध रक्त संचार करता है, कौन सा अंग है जो अशुद्ध रक्त संचार करता है, बताइए सही जवाब क्या होगा। ध्यान से देखिए, ऑप्शन सी पल्मोनरी धमनी। कौन सी होगी, पल्मोनरी धमनी जो है अशुद्ध रक्त संचार करता है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आप सभी के स्क्रीन पर कि मानव शरीर में 2 हड्डियां आपस में कैसे जुड़ी रहती हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कि मानव शरीर में 2 हड्डियां आपस में कैसे जुड़ी रहती हैं, बताइए। चारों ऑप्शन को ध्यानपूर्वक देखिए और बताइए सही जवाब क्या होगा। इससे अस्थिबंध और लिगामेंट से जुड़ी होती है। आपको कहीं पे अस्थिबंध और कहीं पे लिगामेंट्स दिया रहेगा, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। तो मानव शरीर की जो 2 हड्डियां आपस में जुड़ी रहती है वो किसके द्वारा जुड़ी होती है, अस्थिबंध तथा लिगामेंट से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि पुष्प के नर तथा मादा जननांग का युग्म है, पुष्प के नर तथा मादा जननांग के युग्म है, बताइए वे कौन से हैं, सही जवाब बताइए इसके कि कौन से हैं वो। ऑप्शन ए पुमंग एवं जायांग। क्या होंगे, पुमंग एवं जायांग जो है पुष्प के नर तथा मादा जननांग का युग्म है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे टॉप 25 क्वेश्चन साइंस के, जो कि आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर अभी तक आपने पिछली वीडियोस भी नहीं देखी, जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, तो पिछली वीडियो भी देख लीजिएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में बार बार आए हैं। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करिएगा, सारे वीडियोस को देखिएगा और पसंद आती है वीडियो तो दोस्तों तक शेयर करना मत भूलिएगा। और बाकी की जो भी आपकी क्वेरी है वो हमें कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। मिलते हैं फिर से अगली क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि कोविड का कैसा माहौल चल रहा है, तो आप सभी घर पे रहिए, सेफ रहिए, खुद सेफ रहिए, अपनी फैमिली को भी सुरक्षित रखिए।
जितनी जरूरी चीजें हैं आप उसका इस्तेमाल जरूर करिए, जो भी प्रिकॉशंस है उसको रखिए। जब भी बाहर निकले मास्क लगा के चलिए, सैनिटाइज करिए खुद को, ठीक है। सेफ रहिए और खुश रहिए, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में फिर से ऐसे ही टॉप 25 क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।